हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं लाया हूं एक और नया वीडियो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पार्ट 4। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटा प्रोराटा। जानते हैं प्रोराटा होता क्या है, कितने मार्क्स में हमारे एग्जाम में आता है, तो मैं बता देता हूं बेटा। ये जो प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, ये हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 8 मार्क्स का आता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं बेटा कि अगर आपने आज मेरी वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे बेटा। कितने? 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं हम कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा प्रोराटा का जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और एक बात, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सारी बेसिक एंट्रीज की वीडियो इससे पहले पार्ट्स में डाली हुई हैं। तो जिसने ये वीडियो ना देखी हो वो जाकर उन वीडियोस को जरूर देखे और सिर्फ 5 क्लासेस में अपने इस चैप्टर को पूरा करें। तो आइए आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। गारंटी 100% आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा हमारा कि भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, ध्यान से पढ़ना, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो मतलब समझिए आपको सब कुछ मार्क्स मिल गए। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, और प्रीमियम कितने का है बेटा? 20 रुपीज का यहां प्रीमियम है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 100 प्लस 20, टोटल अमाउंट हो गया 120 का बेटा। कितना हो गया? 120 का। तो देखिए किस तरीके से हम इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं बेटा 30, अलॉटमेंट में रिसीव करते हैं 70, जिसमें 20 का प्रीमियम इंक्लूड है बेटा, और बैलेंस कितना बचा? 20। कैसे? 30 प्लस 70 हो जाता है 100, और 120 से 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20। तो उसने कहा जो बैलेंस होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव किया जाएगा। तो आइए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसमें क्या कहते हैं? एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब एक बात बेटा सोचिए कि कंपनी जो है वो 40,000 शेयर इश्यू करना चाहती है, और जो पब्लिक है वो पब्लिक एप्लीकेशन दे रही है 60,000 शेयर्स की। इसका मतलब कंपनी को यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं करेगी ना कंपनी बेटा कि जो भी उसने एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है वो सारा का सारा रख ले। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है बेटा, कुछ अमाउंट को एडजस्ट कर देगी और कुछ को रिफंड कर देगी। तो आज हम सीखने वाले हैं वही एडजस्टमेंट कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव किया जाएगा और कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को वापस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। लिखा है एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। बड़ा ध्यान से देखना बेटा, 10,000 शेयर एप्लीकेंट जो थे उनका अमाउंट वापस करना है, एंड द एप्लीकेशन मनी दीज शेयर्स वर रिफंडेड। तो उसका पैसा वापस करने के बाद जो भी बचा वो प्रोराटा के हिसाब से करना है बेटा। आगे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक और नई बात ध्यान से देखना, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू राजन। अब यहां बताया जा रहा है कि एक राजन था जिसके पास 500 शेयर्स थे। राजन कौन है बेटा? यहां पर शेयर होल्डर है, और राजन ने क्या नहीं किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी है। तो कंपनी क्या करेगी? अब उसके शेयर्स को फॉरफिट करेगी और उसके बाद कंपनी उसको री इश्यू करेगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट किसकी होगी? यहां पर जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया है बेटा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, 10,000 जिन्हें शेयर मांगे हमने उसको रिफंड कर दिए। उसके बाद क्या था कि जिन्होंने 50,000 मांगे उनको हमें देना है अलॉटमेंट बेसिस पे। अब प्रोराटा का मतलब जान लीजिए। यहाँ पर प्रोराटा का मतलब होता है बेटा कि जितने शेयर कंपनी के पास बचे हुए हैं, और यहाँ पर कंपनी जो है वो सिर्फ 40,000 शेयर ऑफर करना चाहती है, तो 50,000 शेयर एप्लीकेंट्स को हमारे पास जितने शेयर्स हैं हम सिर्फ उतना ही दे पाएंगे बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर कितने शेयर हैं? सिर्फ
40,000। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया, देखिए बेटा, यहाँ 50 और यहाँ 40, इन दोनों में जो डिफरेंस आया उसको हम अमाउंट एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट मनी पे। मतलब जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि उन्होंने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है। तो बेटा आइए एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमने यहां पर जो अमाउंट रिसीव करना है, देखिए ध्यान से याद रखना कि यहां पर हम जो अमाउंट रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे 60,000 शेयर्स का। बेटा कितना? 60,000 शेयर्स का हम लोग यहां अमाउंट रिसीव करने वाले हैं और हमारी एप्लीकेशन अमाउंट है 30। तो 60,000 इंटू 30 हम करेंगे तो टोटल अमाउंट हमने रिसीव कर लिया 18 लाख रुपीस। बेटा 18 लाख रुपए हमने यहां रिसीव कर लिए हैं। अब इन 18 लाख रुपए को हमें एडजस्ट करना है। बेटा क्या करना है? इन्हीं 18 लाख रुपए को आपको एडजस्ट करना है। तो देखिए ये जो एंट्री हमने बनाई ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये बनानी सीखी तो मतलब ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपने करना सीख लिया। तो देखिए क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ पर अमाउंट कैसे डाला, ये एंट्री आपको बेटा फिक्स लिख लेनी है हमेशा इस तरीके से। तो हमने क्या लिखा, 60,000 इंटू 30, टोटल अमाउंट हमने लिया 18 लाख। 40,000 इंटू 30 हमने क्या किया, टोटल हमने अमाउंट भेज दिया 12 लाख रुपए अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो एक्चुअल में कंपनी ने मांगा था बेटा वो भेज दिया शेयर कैपिटल में। और ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है 3 लाख रुपीस, अब ये जो है वो हमने एडवांस में रिसीव कर लिए हैं बेटा। अब ये जो 3 लाख है बैंक वाले ये हमने रिफंड कर दिए। तो याद रखना यहां पर हमने क्या किया है, 3 लाख रुपए एडवांस में रिसीव किए हैं एप्लीकेशन के समय, और वो एडवांस किसका है, अलॉटमेंट के टाइम का। तो देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि अलॉटमेंट को हम लोग ड्यू करेंगे। ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये प्रीमियम हमने इसलिए लगाई क्योंकि यहां पर 70 में 20 इंक्लूड था बेटा प्रीमियम का। याद रखना 70 में 20 इंक्लूड है प्रीमियम का। तो यहां अलॉटमेंट हुई 50 रुपए की बेटा। तो देखिए हमने क्या किया 40,000। और एक बस सबसे बड़ी बात, अब याद रखना आगे की मल्टीप्लाई जो आप करेंगे वो कंपनी के ऑफर शेयर से करेंगे बेटा, है ना। और कंपनी ऑफर कर रही है यहाँ पर 40,000 शेयर, ठीक है। तो 40,000 इंटू 70 टोटल अमाउंट आया 28 लाख। फिर 40,000 इंटू 50 फिर अमाउंट आया 20 लाख। और 40,000 इंटू 20 अमाउंट आया 8 लाख। ये जो 8 लाख है ना वो हम ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे बेटा। अब देखिए बारी आई किस चीज की, अमाउंट को रिसीव करने की। ध्यान से देखना किस चीज की एंट्री आने वाली है, अब अलॉटमेंट अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री अब यहां पर आई है। तो देखिए बेटा क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको यहां पर टोटल अमाउंट जो है वो 28 लाख रिसीव करना था। अब याद रखना 28 लाख में से आपने 3 लाख रुपए तो यहीं पर ही रिसीव कर लिए हैं। ध्यान से देखना कहां पर रिसीव किए हैं, ये रहे बेटा, ये 3 लाख जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था अब आपको उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा बेटा। 28 लाख आपने मांगे और 3 लाख आप जो एडवांस में ले चुके हो उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करके अब आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 25 लाख रुपीस। ध्यान रखना 25 लाख रुपीस अब आपको मिलेगा क्योंकि आपने ये 3 लाख रुपए यहां से माइनस कर देने हैं। बराबर बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनानी है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। और याद रखना इस पर एक बंदे ने 500 शेयर्स की पेमेंट नहीं करी है। तो देखिए आगे दिखाते हैं हम आपको। तो हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया 40,000 इंटू 20 करके हमने अमाउंट ड्यू कर दिया। याद रखना पहले हम ड्यू करते हैं फिर हम यहां रिसीव करेंगे। तो हमने टोटल अमाउंट ड्यू किया है 40,000 इंटू 20। याद रखना 40,000 इंटू 20 जो बैलेंस अमाउंट बचा था, टोटल अमाउंट हमने मांगा यहां 8 लाख रुपए बेटा। आगे बढ़ते हैं
अब हमें पता है कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 500 शेयर्स होल्ड कर रखे थे बेटा। कितने शेयर होल्डर कर रखे थे? 500 शेयर्स होल्ड कर रखे थे। अब क्या होगा देखो, टोटल हमने मांगे 40,000 इंटू 20, नहीं दिया उसने 500 इंटू 20, और जो मिला वो मिला 49,500 इंटू 20, तो टोटल अमाउंट हमें मिला 7,90,000, 10,000 नहीं मिला, और यहां हो गया 8 लाख पूरा। तो ये है 7,90,000, ये 10,000, और ये हो गया 8 लाख। तो ठीक है बेटा, अब हमने यहां पर बना दी अमाउंट रिसीव करने की एंट्री। अब उसके बाद क्या था कि हमारे क्वेश्चन में कहा जाता है कि ये जो हमारे 500 शेयर थे ना, अब इनको फोरफीट करना है। भाई ये शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दी, अब कंपनी इसको फोरफीट करना चाहती है, मतलब कंपनी अब उस शेयर होल्डर जो कि राजन था उससे इन शेयर्स को फोरफीट करना चाहती है बेटा। क्या करना चाह रही है? फोरफीट करना चाह रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं फॉरफीचर की एंट्री। तो हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये जो फॉरफिटेड है ना, इसको बोलते हैं उसने जो पेड कर दिया बेटा। ध्यान से देखना, ये राजन ने पेड किया हुआ अमाउंट है बेटा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टोटल अमाउंट बना उसमें 50,000 इंटू 100, टोटल अमाउंट बनता है उसका 50,000 अमाउंट। ठीक है, फिर 500 इंटू 80, यहां पर कितना अमाउंट बना उसका 40,000। फिर यहाँ 500 इंटू 20, यहाँ अमाउंट बना उसका 10,000, तो टोटल अमाउंट बना उसका 50,000। उस 50,000 में से उसने 40,000 पेड कर दिया और 10,000 रुपए उसके ऊपर कॉल्स इन एरियर बना। याद रखना क्या बना? कॉल्स इन एरियर, अनपेड अमाउंट बोलते हैं बेटा उसको। तो उसका अनपेड अमाउंट था यहाँ पर 10,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब हमने क्या किया, उन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, बट उसमें अमाउंट हमें मिला टोटल 51, और हमारे पास कोल्ड कितनी थी? टोटल अमाउंट कितना था? 50,000 का। अब हमें यहाँ मिला कितना? 51,000, तो मतलब 1,000 रुपए आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है बेटा। कितना? 1,000 रुपए आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये जो हमारा है प्रीमियम, ये हमारा एक्सेस अमाउंट था, हमने मांगा एक्चुअल में 50,000 और हमें मिला 51,000। ठीक है, तो हमने रीइश्यू के टाइम पे प्रीमियम रिसीव किया, वो दिखा दिया। अब बारी आती है कि जो प्रॉफिट हुआ ना इस क्वेश्चन में, राजन से जब हमने फॉरफिट किया तो वहां पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उसकी एंट्री बनाएंगे हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमारा 40,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा में रिसीव किया था, फॉरफिट जो किया था, ये कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है बेटा। और कंपनी क्या करेगी? इस पूरे का पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 40,000 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे बेटा। तो ये एंट्री होती है हमारी ट्रांसफर करने की। तो मैं एक मिनट हट जाता हूं, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से उसको भी देखिएगा। उसमें तो मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है आप लोगों को। आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ना, फिर मैं पढ़ना सिखाता हूं कैसे, क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान से हमें पढ़ना है। तो देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, ध्यान रखना, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट पेबल एज फॉलोज: 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल हो गया 10 रुपए, पूरा का पूरा 10 के 10 उसने रिसीव कर लिया बेटा। आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? 3 लाख शेयर्स की यहाँ एप्लीकेशन मिली, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड to all applicants. Money overpaid on the applicant was adjusted toward allotment. तो हमें क्या करना है, जो भी एक्सेस मिलेगा उसको हम अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट
कर देंगे। लिखा है बी होम वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स। ध्यान दीजिएगा कितने शेयर लिए उसने, 3000 शेयर्स, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। उस बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पेड नहीं करी है बेटा। देखिए आगे क्या लिखा है, his shares were forfeited out of these forfeited shares कितने बेटा 2500 shares were reissued as fully paid up at the rate 8 per share pass necessary journal entries। अब यहां पे ना अमाउंट चेंज हो गया, शेयर्स चेंज हो गए, शेयर्स हो गए 3000 की जगह अब वो 2500 शेयर रीइश्यू करना चाहता है। तो बेटा देखिए अब यहां फॉरफिट अलग हुए 3000 और रीइश्यू यहां अलग हुए 2500। ध्यान दीजिएगा फॉरफिट अलग रीइश्यू अलग। तो देखिए कैसे हम एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि टेबल कैसे बनाई जाती है बेटा। क्या सिखा रहा हूं कि ये टेबल हमें कैसे बनानी है। तो टेबल में हम पहले लिखते हैं बेटा अलॉटेड शेयर्स मतलब अप्लाइड शेयर्स, फिर अलॉटेड शेयर्स, फिर एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट और फिर लास्ट में लिखते हैं हम बैंक अकाउंट। तो देखिए पहले नंबर पे अप्लाइड आ गया, दूसरे पे अलॉटेड आ गया, तीसरे पे एडजस्टमेंट अलॉटमेंट आ गया और चौथे पे बैंक आ गया बेटा। तो यहां पर कंपनी ने 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी और कंपनी ने सिर्फ 2 लाख शेयर्स अलॉट करे और 1 लाख शेयर्स का अमाउंट हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के ऊपर बेटा। कितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के ऊपर और यहां पर बैंक के लिए कोई पैसा वापस नहीं करना है। नहीं करना है तो बेटा आइए हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं, समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी है और 2 लाख शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है और 1 लाख को एडजस्ट करना। तो देखिए सबसे पहले कंपनी ने जब पैसा रिसीव किया तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट और मल्टीप्लाई करी 3 लाख इंटू 3 क्योंकि एप्लीकेशन जो थी वो बेटा 3 रुपए से थी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमने यहां रिसीव किया 9 लाख रुपए। कितना रिसीव किया 9 लाख। अब उस 9 लाख रुपए को हमें यहां एडजस्ट करना है। क्या करना है बेटा 9 लाख को एडजस्ट करना है। अब देखिए कैसे एडजस्ट किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और मल्टीप्लाई करी हमने 3 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3, 1 लाख जो आपको अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करना है और बैंक में यहां पर कोई अमाउंट आपके पास नहीं है बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 9 लाख, 6 लाख शेयर कैपिटल में भेज देना है और 3 लाख रुपए हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट बनाते समय। कब एडजस्ट करेंगे बेटा जब हम अलॉटमेंट बनाएंगे तब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना ये 3 लाख रुपए आपने यहां एडवांस में रिसीव कर लिया अलॉटमेंट का। तो देखिए अलॉटमेंट मांगते हैं तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, मांगना मतलब ड्यू करना होता है बेटा। तो ड्यू करने की एंट्री बनाते हैं हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना इक्विटी हो तो इक्विटी पहले लिख देंगे तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमने वही बनाई इक्विटी शेयर कैपिटल और यहां पर अब कंपनी सिर्फ ऑफर करना चाहती है 2 लाख शेयर्स इंटू 5 रुपए की हमारी अलॉटमेंट थी। तो टोटल अमाउंट ड्यू बना बेटा 10 लाख। कितना अमाउंट बना 10 लाख। अब हमारा यहां ड्यू हुआ, याद रखना। अब 10 लाख में से भाई आपने 3 लाख तो पहले रिसीव कर लिए। कितने रिसीव कर लिए 10 लाख में से 3 लाख तो आपने एप्लीकेशन के समय में रिसीव कर लिए। तो अब कितना मिलेगा बेटा तो कर दीजिए 10 लाख में से 3 लाख माइनस करिए तो अब आपको मिलेगा सिर्फ 7 लाख रुपए। कितने मिलेंगे 7 लाख रुपीस आपको रिसीव होंगे क्योंकि 10 लाख में से आप 3 लाख को माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, जो आपने एप्लीकेशन के समय पे रिसीव किए थे। याद रहेगा ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर ही हमारी गलती करते हैं पेपर में। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है तो हमने एंट्री बनाई इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख इंटू 2 रुपए से हमारी क्या बनती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल अमाउंट हमने यहां मांगा 4 लाख रुपए। अब यहां पर एक शेयर होल्डर ऐसा था, मैं आपको याद दिला देता हूं, जिसके पास 3000 शेयर्स थे। बेटा कितने शेयर्स थे 3000 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी बेटा। तो देखिए क्या किया हमने
यहां पर एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 2, 1 मिनट, 2 लाख इंटू 2 हो गया टोटल अमाउंट 4 लाख जो हमने मांगा था, जो नहीं मिला 3000 इंटू 2 वो में नहीं मिला 6000 रुपए बेटा, और जो रिसीव किया वो किया हमने 3,94,000 रुपीज हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव किए, 6000 हमें कॉल्स इन एरियर मतलब जो नहीं मिला। अब याद रखना कि यहाँ पर कंपनी जो है वो 3000 शेयर्स को फॉरफीट करेगी बेटा। किसको फॉरफीट करेगी? 3000 शेयर्स को फॉरफीट करने जा रही है। तो फॉरफीचर की एंट्री बनती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो हमारी एंट्री हमने बना रखी है ना, ये एंट्री हमारी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री बेटा। किसकी? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री है। यहां पर क्या था कि बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कंपनी ने मांगा 3000 इंटू 10, ये उसने पेड कर दिया 3000 इंटू 8, और ये उसने अनपेड था 3000 इंटू 2, मतलब अमाउंट आया 30,000, 24,000 और 6,000। ध्यान रखना 6,000 जो है वो अनपेड है और उसने 24,000 अमाउंट क्या कर दिया? पेड कर दिया बेटा। याद रखना पेड किया 24,000 3000 शेयर्स के टाइम पे। अब क्या करना है हमें कि हमें यहां पर 2500 शेयर्स को रीइश्यू करना है, और वो भी डिस्काउंट पे। किस पे बेटा? डिस्काउंट पे। मैं दिखा देता हूं फिर से एक बार। लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 2500 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप ₹8 पर शेयर। तो 8 के हिसाब से हम उसको रीइश्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा 2500 इंटू 8 मतलब 2500 इंटू 8 2502, ये जो है ये हमें रिसीव हो चुका है बेटा। ये रीइश्यू के टाइम पे हमें 20,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं और 5,000 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। क्या दिया? इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं इस प्रॉफिट से, है ना। ये जो फॉरफीचर शेयर का हमारा प्रॉफिट है, इससे हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ मतलब उसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉरफीचर अलग है और रीइश्यू अलग है। जब भी कभी ऐसा आता है तो हमें क्या करना होता है बेटा? एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है। क्या करना है? एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला होगा फॉरफिटेड अमाउंट इनटू रीइश्यू शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? कि जब हमारा रीइश्यू शेयर्स जो है वो अलग हो जाए हमारे फॉरफीचर शेयर से। क्योंकि अब हमें जो अमाउंट निकालना है वो सिर्फ किसका निकालना है? इस 2500 शेयर्स का। तो ये 3000 के टाइम पे हमने अमाउंट रिसीव किया 24,000, हमने अमाउंट लिखा 24,000 मल्टीप्लाई 2500 वो शेयर्स हैं जो हमने रीइश्यू करे हैं, अपॉन में 3000 ये फॉरफिटेड शेयर्स है। हमने कैलकुलेशन करी तो हमारे पास अमाउंट आया 20,000 रुपए बेटा। तो उस शेयर होल्डर ने 2500 शेयर्स पे 20,000 रुपए पेड किए हुए थे बेटा। अब 20,000 पेड करने के बाद अब क्या था? ये 5,000 रुपए का डिस्काउंट है जो कि आपने इस प्रॉफिट से माइनस करना है। तो 20,000 माइनस 5,000, तो अमाउंट आया हमारे पास 15,000 रुपए का बेटा। तो जो 15,000 रुपए आया उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं इसके आगे का पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मैं आपको 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 या 3, उसी में ही मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा बेटा। जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी हो वो मेरी आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखे, और गारंटीड आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।